भारत में प्राचीन काल से ही अनेक प्रकार की खोजें और आविष्कार हुए हैं, पर हमें सिर्फ आधुनिक आविष्कारों की ही जानकारी है, या फिर यूं कहे कि उनकी भी जानकारी ढंग से नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जिन आविष्कारों को हम आधुनिक मान रहे हैं, वो आविष्कार हमारे ऋषि मुनियों द्वारा हजारों वर्ष पहले ही कर लिए गए थे, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो आज आपको बताते हैं ऐसे ही 7 आविष्कार जिन्हें आप आधुनिक मान रहे हैं, लेकिन उनकी खोज हजारों साल पहले ही हो चुकी थी। नंबर 1, परमाणु सिद्धांत, जिसकी खोज 2600 साल पहले ही हो गई थी। जॉन डाल्टन, अंग्रेजी भौतिक एवं रासायनिक विज्ञानी, जिन्हें परमाणु सिद्धांत के विकास का श्रेय जाता है। लेकिन परमाणुओं का सिद्धांत वास्तव में एक भारतीय ऋषि ने जॉन डाल्टन से लगभग 2600 साल पहले ही तैयार कर लिया था, और उनका नाम था आचार्य कणाद। आचार्य कणाद, जिनका जन्म गुजरात के प्रभाकर क्षेत्र में 600 ईस्वी में हुआ था। उनका असली नाम कश्यप था। ऋषि कणाद ने ही इस विचार को जन्म दिया था कि अणु पदार्थ का अविनाशी कण है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि अणुओं के 2 चरण हो सकते हैं, पूर्ण विरामावस्था एवं गति की अवस्था। आचार्य कणाद वैशेषिक दर्शन के संस्थापक भी थे। नंबर 2, वायु विज्ञान की खोज भी ऋग्वेद के समय में ही हो गई थी। ऋषि कण्व, जो ऋषि अंगिरस के वंशज थे और एक महान ऋषि भी थे, और वायु विज्ञान ऋषि कण्व द्वारा ऋग्वेद खंड 18/41/6 में भगवान के जगती मित्र में समझाया गया है, और ऋषि कश्यप ने ऋग्वेद 9/64/26 में इसी पदार्थ के गुणों का वर्णन किया था। नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज न्यूटन से भी 1200 साल पहले हो गई थी। ये बात हम सब जानते हैं कि धरती के आकर्षण बल के कारण चीजें धरती की ओर खींची चली आती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है। इस नियम का वर्णन 400-500 ईस्वी में ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में एक प्राचीन खगोल विज्ञानी भास्कराचार्य द्वारा किया गया था। इसमें लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है, और इस वजह से आसमानी पदार्थ पृथ्वी पर आ गिरते हैं। इसके लगभग 1200 साल बाद न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। नंबर 4, मिसाइल प्रणाली की खोज। महर्षि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, वो एक क्षत्रिय थे। ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को पाने के लालच में उन्होंने युद्ध किया, और युद्ध हार गए, और युद्ध हारने के बाद तपस्वी बन गए, और अपने तप और ज्ञान के कारण उन्हें महर्षि की उपाधि प्राप्त हो गई, और चारों वेदों और ओमकार का ज्ञान भी मिला। उन्होंने स्वयं महादेव से अस्त्र विद्या प्राप्त की, और विश्वामित्र जी ने प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल प्रणाली की खोज हजारों साल पहले ही कर ली थी। नंबर 5, 2600 साल पहले हो गई थी सर्जरी की खोज। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के जनक व दुनिया के पहले शल्य चिकित्सक महर्षि सुश्रुत माने जाते हैं, क्योंकि वे ऑपरेशन करने में निपुण थे। सुश्रुत संहिता ग्रंथ महर्षि सुश्रुत ने लिखा है, जिसमें शल्य चिकित्सा के बारे में बताया गया है कि इसमें कैसे सर्जरी के वक्त जरूरी औजार जैसे सुई, चाकू व चिमटे जैसे तकरीबन 125 से भी ज्यादा उपकरण और 300 तरह की शल्य क्रियाओं का ऑपरेशन व उसके पहले की जाने वाली तैयारियों जैसे उपकरण उबालना आदि के बारे में पूरी जानकारी बताई गई है। जबकि देखा जाए तो ऑपरेशन या शल्य क्रियाओं की खोज तकरीबन 4 सदी पहले की गई है। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि सुश्रुत मोतियाबंद, पथरी, हड्डी टूटना जैसे पीड़ाओं के उपचार के लिए शल्यक्रम यानी ऑपरेशन करने में माहिर थे। नंबर 6, वायुयान का आविष्कार कई सदियों पहले हो गया था। 1875 में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित पाठ विमान शास्त्र, जो भारत के एक मंदिर में खोजा गया था। विमान शास्त्र के जरिए वायुयान को गायब करने के असाधारण विचार से लेकर एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक व एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ले जाने के बारे में जानकारी दी गई है। अर्थात प्राचीन विमानों के संचालन, स्टीयरिंग, लंबी उड़ानों के लिए सावधानी, तूफान और बिजली से एयरशिप की सुरक्षा से संबंधित खोज का विवरण इस किताब में मिलता है। इसलिए धर्म ग्रंथों के अनुसार ऋषि भारद्वाज को वायुयान का आविष्कारक माना जाता है, जबकि आधुनिक विज्ञान की माने तो राइट बंधु ने आविष्कार किया था। नंबर 7, नक्षत्रों की खोज पहले हो चुकी थी। नक्षत्रों की खोज गर्ग मुनि ने की थी। श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में नक्षत्र विज्ञान के आधार पर गर्ग मुनि ने जो भी कुछ बताया वो सब सही साबित हुआ, और कौरवों और पांडवों के बीच होने वाले विनाशक युद्ध के बारे में वो पहले से ही जानते थे।